शायर मुनव्वर राणा ने दुनिया को कहा अलविदा। 71 साल की उम्र में लखनऊ में आखिरी सांस ली। मां पर लिखी कविताओं ने मुनव्वर राणा को मशहूर किया। शेरो शायरी और सियासत की दुनिया में भी थे एक्टिव। आरएसएस की तुलना तालिबान से कर चर्चा में आए। दुख भी ला सकती है, लेकिन जनवरी अच्छी लगी। जिस तरह बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा। मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। ये वो शेर है जिसने शायर मुनव्वर राणा को देश और दुनिया में मशहूर कर दिया। अब ये मशहूर शायर हमारे बीच नहीं रहे। उर्दू शायरी की मशहूर शख्सियत मुनव्वर राणा ने जनवरी की ही 14 तारीख को इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्होंने 71 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक ज्यादा तबीयत खराब होने के चलते वो 9 जनवरी से पीजीआई के आईसीयू में एडमिट थे और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उन्हें किडनी की बीमारी थी और पिछले 2 साल से उनका डायलिसिस प्रोसेस चल रहा था। इसके साथ ही वो डायबिटीज और बीपी के भी मरीज हो चुके थे। शायरी ही नहीं, सियासी मुद्दों पर भी बोलते थे मुनव्वर राणा। मुनव्वर राणा के निधन पर उर्दू साहित्य जगत में शोक की लहर है। इस मशहूर शायर के जाने से हर कोई दुख में डूबा है। मुनव्वर राणा एक ऐसी शख्सियत थे जो सिर्फ अपने शेरो शायरी की वजह से ही चर्चा में नहीं रहते थे, बल्कि सियासत की दुनिया में भी वो काफी सक्रिय रहते थे। वो राजनीति के हर मुद्दे पर हमेशा बेहद बेबाकी से अपनी राय रखते थे। वो अपनी पूरी जिंदगी सुर्खियों में बने रहे, कभी अपनी बेहतरीन शायरी को लेकर तो कभी अपनी विवादित बयानबाजी को लेकर, लेकिन वो हमेशा लाइमलाइट में रहे। किसी को घर मिला, किसी के हिस्से दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। ये नज्म मुनव्वर राणा ने माँ पर लिखी थी और इसी नज्म ने उन्हें उर्दू साहित्य के शिखर पर पहुंचा दिया। मुनव्वर राणा एक ऐसे शायर थे जिनकी हर लाइन माँ से शुरू होती और माँ पर ही खत्म होती थी। माँ पर लिखी गई अपनी शायरी की वजह से ही वो आम लोगों में काफी लोकप्रिय हो गए थे। कोई भी मुशायरा उनकी माँ पर लिखी हुई शायरी के बिना मुकम्मल हो नहीं पाता था। उनकी शेरो शायरी में बेटियों और मुजाहिर के दर्द जैसे मुद्दों ने लोगों को बेहद प्रभावित किया। उन्हें कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया था, जिसमें अमीर खुसरो पुरस्कार, मीर तकी मीर पुरस्कार, गालिब पुरस्कार, डॉक्टर जाकिर हुसैन पुरस्कार और सरस्वती समाज पुरस्कार सहित तमाम ऐसे पुरस्कार शामिल हैं जो आज भी उनकी अलमारी की शोभा बढ़ा रहे हैं। जब सरकार को वापस किया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, मुनव्वर राणा को साल 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। हालांकि साल 2015 में असहिष्णुता बढ़ने के नाम पर उन्होंने ये अवार्ड वापस कर दिया था। वहीं किसानों के आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था कि संसद भवन को गिराकर वहां खेत बना देना चाहिए। मुनव्वर राणा अपने इसी तरह के बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते थे। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान पलायन और जिन्ना जैसे शब्द काफी चर्चा में थे। इस बीच मुनव्वर राणा ने कहा था कि वर्तमान सरकार पलायन रट रही है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार में मुसलमानों में इतना खौफ है कि कोई बोल नहीं सकता। अगर फिर भी ओवैसी की मदद से भाजपा की सरकार आ जाती है तो हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से पलायन कर लूंगा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुनव्वर राणा का नाम वोटर लिस्ट से भी गायब हो गया था और इसी के चलते वो वोट भी नहीं डाल पाए थे। राणा ने कहा था कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए मैं वोट डालने नहीं जा पाऊंगा। बता दें कि उर्दू भाषा के साहित्यकार मुनव्वर राणा का जन्म 22 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक गांव में हुआ था। विभाजन के दौरान उनके परिवार के ज्यादातर लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनके पिता ने भारत में रहने का फैसला किया और बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया, जहां युवा मुनव्वर ने तालीम हासिल की।
बेहतरीन शेर व शायरी और किताबों के जरिए उर्दू साहित्य को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा के निधन पर आज पूरा देश गमगीन है। सब उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।